हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप बिगिनर हैं या तो फिर अभी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें और पूरा वीडियो देखें ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इडियम एंड फ्रेज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यानी कि देखिए दोस्तों, इंग्लिश का ग्रामेटिकल पोर्शन और वोकेबलरी पोर्शन होता है, ठीक है। तो ये वोकेबलरी में हम लोग ईडीएम के बारे में बात करेंगे, ये उसी का पार्ट है, ठीक है। तो ईडीएम एंड फ्रेज के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये क्या होता है। तो चलिए, जैसे कि हमारा पहला पॉइंट हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले होता है कि हम लोग को समझना पड़ता है कि सिलेबस में पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है, ठीक है। यदि इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे तो फिर तैयारी करने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो देखिए, इडियम एंड फ्रेज में सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होता है कि ये क्या होता है, यानी ये क्या होता है, किस तरह से होता है। ये आप बिगिनर है तो शायद नहीं समझ में आएगा, हो सकता है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक आपको सारा कुछ समझ में आ जाने वाला है, ठीक है। तो यानी जिस तरह से पहला पॉइंट है कि यह क्या होता है, ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट में है कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि इससे किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, ये इस चीज़ को ही हम लोग नहीं समझ पाएंगे और ना ही देखेंगे तो फिर यदि क्वेश्चन हमारे सामने रहेगा भी तो हम उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग को क्वेश्चन का रूप देख लेना जहाँ बहुत ज़रूरी है, यानी कि किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। फिर उसमें होता है कि कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जिस हिसाब से प्रश्न पूछे जाएंगे हम लोग को प्रिपरेशन भी उसी तरह से करना होता है। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और क्या पढ़ना ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये जो इडियम फ्रेज है इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है और यह पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्या बिना पढ़े भी हो सकता है या फिर पढ़ना ज़रूरी है। तो इन सारे सवालों का जवाब जो है दोस्तों आपको मिलेगा, इसलिए आप पूरे वीडियो में बने रहें और एक सारे पॉइंट को एक कर देखें ताकि आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो और आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ईडियम एंड फ्रेज, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे ईडियम है और एक यहाँ पे फ्रेज है। तो ईडियम का अर्थ हो जाता है, हम लोग जानते हैं, मुहावरा, ठीक है। ईडियम का मतलब मुहावरा होता है। और फ्रेज, फ्रेज देखिए दोस्तों, शब्दों का एक ऐसा समूह है, ठीक है, जो कि यह मीनिंग तो देता है लेकिन यह एग्जैक्ट मीनिंग नहीं देता, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं, ठीक है। तो इडियम एंड फ्रेज आप लोग समझ गए होंगे। और यदि आप लोगों को अभी नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, आगे आप यदि प्रश्नों को देखेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट में है कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है, यानी कि किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग प्रश्न को ही देखते हैं। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट था कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रश्न जो दिख रहा है इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है। देखिए इसमें क्या दिया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग इन द गिवन इडियम। आपको यहाँ पे एक दे दिया गया है अ परफेक्ट स्टॉर्म, ठीक है। अब इस पे इसके नीचे चार ऑप्शन दे दिया गया कि इसका सही जो है वो अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो इसके अब हम लोग यहाँ पे चार ऑप्शन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना जरूरी होगा कि अ परफेक्ट स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन, ठीक है। आप एक अगर सब पढ़ेंगे इसी तरह इडियम तो आपको भी याद हो जाएगा। तो इसमें पहला पॉइंट है कि द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि हीलिंग फ्रॉम ट्रॉमा, प्रेटी गुड जजमेंट और फिर अप्रोप्रिएट फॉर ऑल ओकेजन्स, ठीक है। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका जो ऑप्शन वन है ये सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से फिर नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में भी उसी तरह से लिखा है कि सिलेक्ट द सेंटेंस दैट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग इन द गिवन इडियम। यहाँ पे जो इडियम दिया है बैड ब्लड, ठीक है, बैड ब्लड ये इडियम दिया है। तो अब इसका अर्थ हम लोग जानते हैं कि इसका मतलब होता क्या है, ठीक है, यानी कि शत्रुता होता है इसका मतलब, एनिमिटी। तो इसका अर्थ अब हम लोग पढ़ेंगे ऑप्शन में तो हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे इसका सही जो है आंसर दिया गया है। तो देखिए पहला ऑप्शन जो है कि वो लिखा है क्या कि द डॉक्टर ड्रॉप्ड द बैड न्यूज टू रवि एज ही वाज सफरिंग फ्रॉम अ सीरियस डिजीज़। तो इसमें तो ऐसा कहीं कुछ शत्रुता के बारे में यानी कि दुश्मन के बारे में बात नहीं किया गया, तो इसको हम लोग कट कर देंगे, ठीक है। फिर दूसरा दिया है कि सी इज सो स्कैर्ड ऑफ कॉकरोचेज दैट सी फेंटेड व्हेन सी saw द क्राउलिंग नियर हर फूड, ठीक है। तो इसमें भी कहीं पे उसी तरह दुश्मनी का बात नहीं हुआ है, तो ये भी हम लोग का गलत हो जाएगा, इस पर काट देंगे। चलिए फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है कि द गैंगस्टर हैड सम बिटर रिलेशंस विथ अ लोकल एडवाइस सो ही इज वांड हिम टू स्टे आउट ऑफ हिज बिजनेस, ठीक है। यहाँ पे देखिए बिटर ये दुश्मनी को ही
बताता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दुश्मनी का बात हो रहा है, गैंगस्टर का भी बात आ गया है और उसको क्या बोल रहा है कि उसको अपना बिजनेस से बाहर करने को बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दुश्मनी का ही बात हो रहा है, तो ऑप्शन थर्ड इसको अभी हम लोग रोक देते हैं। फिर चलिए नेक्स्ट लास्ट हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं, फोर्थ नंबर क्या है कि सुशांत ऑलवेज गेट्स इन ट्रबल फॉर टेलिंग लाई बट ही नेवर लर्न्स एनीथिंग, ठीक है। तो ये इसमें भी कहीं दुश्मनी का बात नहीं है, तो आपका इस तरह से सही आंसर कौन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देख लिया कि आप लोगों को किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था कि कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए मिनिमम इसका जो है वो मिनिमम 2 प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम में है कि आपका अलग अलग एग्ज़ाम के हिसाब से वेरी करता है, किसी एग्ज़ाम में 2 पूछा जाता है, किसी में 3 4 इसी तरह से ही पूछे जाते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि कितने प्रश्न पूछे जाते हैं आपको, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि हर एग्ज़ाम में आपका इडियम एंड फ्रेज से क्वेश्चन रहना ही रहना है, ठीक है। तो इसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग का एक और नेक्स्ट पॉइंट था कि क्या इसको पढ़ना ज़रूरी, तो देखिए पढ़ना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें देखिए किसी प्रकार का ये ग्रामेटिकल से जुड़ा हुआ चीज़ नहीं है, इसको हम लोग को बस याद करना है, ठीक है। और उतना भी टफ नहीं है जितना कि हम लोग सोचते हैं कि रटने में काफ़ी परेशानी होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। आप लोगों को जो है बहुत इजी लगेगा, बस हाँ शुरुआत ही करने में किसी भी चीज़ में भी दिक्कत होता है, तो दिक्कत तो इसमें भी होगा। याद करेंगे फिर से भूल जाएंगे, फिर याद करेंगे फिर भूल जाएंगे। लेकिन किसी भी चीज़ को हम लोग यदि मल्टीपल टाइम उसको रिवीजन करते रहें तो हम लोग को हमेशा के लिए याद हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग को ये पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए यदि ये पढ़ना ज़रूरी है तो हम लोग को प्रश्न उठता है कि हम लोग पढ़ें कैसे, यानी कहाँ से पढ़ें। तो देखिए यदि आप क्या करते हैं ना कि यदि आप 50 इडियम एक दिन में पढ़ते हैं और फिर कल होकर उसको भूल जाते हैं तो वो भी अच्छा नहीं है, ठीक है। यानी कि आपको पढ़ना भी और रिवीजन भी करना है, तो 50 एक दिन में पढ़ने से अच्छा है कि 10 हम लोग प्रत्येक दिन पढ़ें, ठीक है। 10 पढ़ें और याद कर लें तो ये अच्छा है इससे, ठीक है। यानी 50 पढ़ के भूल जाने से अच्छा है कि 10 पढ़ें और उसको हम लोग याद रखें। तो आपको पढ़ना कहाँ से है दोस्तों, ठीक है। तो पढ़ना आपको इसी चैनल पे है। प्रत्येक दिन यानी कि पर डे आपको 10 इडियम एंड फ्रेज याद कराए जाएंगे आप, और वहाँ से आप देख कर उसे नोट कर लेंगे, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम के समय या फिर बीच बीच में कभी भी आप यदि उसका रिवीजन करते रहेंगे तो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको जो है पर डे 10 मिलेगा, बीच बीच में कभी हो सकता है कि आप लोगों को मोस्ट रिपीटेड जो है वो भी मिल जाए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग सारे वोकेबलरी को कवर करेंगे, ठीक है। अभी जो है दोस्तों हम लोग इडियम एंड फ्रेज का कर रहे हैं, नेक्स्ट में हम लोग सारा कुछ का करेंगे, एंटो का करेंगे, ठीक है। हम लोग एंटो का करेंगे, सीनो करेंगे और वन वर्ड करेंगे, सारा कुछ का हम लोग करेंगे। नेक्स्ट में हम लोग 10 इडियम को डाल देंगे, ठीक है। यदि आप लोगों को पसंद आएगा तो आप हमें सजेस्ट करें, ताकि मैं प्रत्येक डे इसी तरह का वीडियो बनाऊं और सारे वोकैब सेक्शन और नेक्स्ट बाकी के टॉपिक हम लोग सारे को कवर करते चल जाएंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे अंत करते हैं। बाकी यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी मिल सके।